अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहिद हुसैन हूँ। ख़ास तौर पर 14 साल मूविया जो जिनका केस अदालत में ज़ेर समाअत है और मुख्तलिफ अब कॉम्प्लिकेटेड या एक इंतहाई जो है वो ना खुशगवार मामला बीच में सामने आ रहे हैं, जिससे मामला मज़ीद जो है वो ख़राब हो रहा है। हमें खौफ है, डर है कि जिस तरह या जिस तर्ज की रिपोर्टिंग की जा रही थी, इससे खौफ था, मुझे अब भी खौफ है कि कहीं मामला इस केस से हट के किसी दूसरी तरफ जो है वो ना चला जाए। मैं एक चीज़ तो वाज़ेह कर दूं आपको कि जब से हमें दिलीप काज़मी साहब के यानी केस से क्लोज़ हुए, तो मैं बार बार लोगों को यकीन दिलाता हूँ, हल्फिया कहता हूँ कि कभी भी ना वो और ना ही उनके किसी ख़ानदान के किसी फ़र्द ने जिन जिन से हमारी कभी बात होती रही है या कभी अदालत में समाअत के दौरान उनसे हमारी बात होती रही है, कभी भी उन्होंने मजहबी या फ़िरका वारियत या कोई इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करके फ़ायदा लेने की कोशिश नहीं की। उन्होंने जो जो मामला आते रहे, चाहे पुलिस के ख़िलाफ़ थे या मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ थे, तो उन्होंने हमेशा आइनी और कानूनी जो रास्ता था यानी कि अदालती रास्ता वो उन्होंने इख्तियार किया है। उन्होंने कभी भी कोई चीज़ ऐसी नहीं की। लेकिन चूँकि अदालतों की तरफ से मुसलसल हुक्मनामे और सारी चीज़ें क्लियर होने के बावजूद यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठ के जब उनकी तस्दीक की गई, तो तब भी उन्होंने किसी और फोरम का इस्तेमाल करने के बजाय उन्होंने अदालती फोरम इस्तेमाल किया। उसके बाद जब अदालती फोरम इस्तेमाल किया तो उसके बाद फिर मामला तूल पकड़ता गया। अब मामला बहुत ज़्यादा, मुझे खौफ है, मैं बार बार आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि मुझे खौफ है कि कहीं इस केस से हट के कहीं दूसरी तरफ मामला ना चला जाए, जिसकी वजह से हमारी जो एक यूनिटी है ख़ासतौर पर इस केस को लेके, जो कि कमसन बच्ची है, इसमें शिया सुन्नी वाला मामला नहीं है, इससे पूरा एक कौम का मामला है और तमाम लोग, हर मज़हब, हर मसलक और हर जो एक कहते कि दिल में दर्द रखने वाले लोग हैं, वो इस मामले से जुड़े हुए हैं। तो इस चीज़ को हवा देना या ये तासुर देना कि कहीं शिया सुन्नी वाला मामला है, हरगिज़ नहीं है। एक मासूम बच्ची का, वो किसी की बेटी भी हो सकती है, वो इत्तेफाक से मेहदी साहब की बेटी है, वो किसी की भी बेटी हो सकती है, उसका जो है ये केस है और सब एक हैं। इससे पहले एक और जैसे हम तज़किरा कर रहे थे कि एक क्रिश्चियन ख़ानदान की लड़की आरजू, उसका जिब्रान नासिर साहब ने केस लड़ा और सिर्फ उन्होंने केस लड़ा, केस की हद तक लड़ा। मतलब अब वो बच्ची अदालती हुक्म के बाद, यानी कि उसने जब माइनर बच्ची थी, माइनर बच्ची का यानी कि सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट के तहत उसकी ज़ाहिर शादी नहीं हो सकती थी, ज़बरदस्ती शादी की गई। एक छोटी मासूम 11, 12, 13 साल की बच्ची थी। तो उसके बाद जब उसकी शादी जो है वो एक मुतनाज़ा होगी या गैर कानूनी हो गई, तो बच्ची तो फिर अल्टीमेट जो उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जाना था। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से उसने ख़त लिखा, अदालत को दरख्वास्त दी कि वो वापस अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती। वो अदालत के हुक्मनामे आज भी रिकॉर्ड पर मौजूद है और हमें बताया गया है, अब वहाँ पर भी एक ख़ानदान की तरफ से बताया गया है, जब उनसे मुलाकात हुई थी मेरी और एक हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं, तो उस वक्त उन्होंने यही कहा था कि वो उसको, अदालत ने हुक्म दिया था कि इसको, बच्ची को कुरान शरीफ भी लेके दें और जाए नमाज भी लेके दें, और बच्ची के को सब कुछ लेके दिया था और अपनी मर्ज़ी से वो ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन उसमें ज़ाहिर है फिर बहुत सारी चीज़ें बीच में ऐसी शुरू हुई जिसकी वजह से आज हमने देखा कि बहुत ज़्यादा रद्दमल। एक तो ये है कि सिविल सोसाइटी की तरफ से रद्दमल आया, जिस तरह प्रेस क्लब की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी, उसके बाद फिर वुकला की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, फिर ख़ासतौर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई। तो इससे मुझे खौफ हो रहा है कि कहीं खुदा ना खासा इस मासूम कमसन बच्ची का केस ख़राब ना हो जाए और लोगों की आपस की जो लड़ाइयाँ हैं, यानी कि वुकला वर्सेस सहाफ़ी और उसके बाद फिर क्रिश्चियन मुस्लिम का और या शिया सुन्नी का मामला शुरू ना हो जाए, मुझे इस बात का डर है। मैं दुआ करता हूँ हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और ख़ासतौर पर जो इन चीज़ों को हवा दे रहे हैं वो कंट्रोल होंगे, वो खुद जो है वो इन चीज़ों से दूर रहेंगे और इस चीज़ को मज़ीद हवा नहीं देंगे जो कुछ हो चुका है। और हमारे जो इदारे हैं वो ख़ासतौर पर इदारे भी जो है वो जो भी, यानी कि मैं कर रहा हूँ या कोई और भी कर रहा है, उसको जो है वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। खुदारा ये इस तरह की चीज़ों को ना बिगाड़ पैदा करें। बाकी बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे और उसके बाद फिर मैंने पहले भी आपसे तज़किरा किया कि मैसेंजर के ऊपर, कमेंट्स में भी और बहुत सारी जगहों पे बात करें कि जी आप लोग बिलाल का साथ क्यों नहीं देते, बिलाल एक सीनियर सहाफ़ी हैं और आप बिलाल अहमद का साथ क्यों नहीं देते। मैंने कई दफ़ा कमेंट्स में भी कहा, कई दफ़ा वीडियो में भी जिक्र कर चुका हूँ, बिलाल अहमद साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं। अब मेरा उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, रोज़ हम अदालतों में साथ रिपोर्टिंग करते हैं। कभी भी उन्होंने मेरा नुक्ता नज़र अपना है, उनका नुक्ता नज़र अपना है। कभी भी उन्होंने मेरे खिलाफ़ कोई बात नहीं की, मैंने उनके खिलाफ़ बात नहीं की। कभी उन्होंने मेरी खबर को झूठा नहीं कहा, कभी मैंने उनकी खबर को झूठा नहीं कहा। और उनका नुक्ता नज़र है, वो अपनी बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। लेकिन खुदा ना खासा कल को अगर मैं किसी मुश्किल में होता हूँ तो मुझे उम्मीद है वो साथ खड़े होंगे। इसी तरह तमाम जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो साथ खड़े होंगे, जैसे वकील का साथ देते हैं और हर कम्युनिटी के लोग उसी तरह एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन आज या कल कभी खुदा ना खासा अगर बिलाल के ऊपर बहसीत सहाफ़ी अगर कोई मुश्किल होगी तो हम सब बिलाल के साथ खड़े होंगे।
कभी भी जैसे उनके खिलाफ अगर अदालती तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है मेहदी अली काज़मी साहब, उनसे हमारी हमदर्दी, उनसे लगाव, मोहब्बत, इखलास और हम चाहते हैं कि उनकी बेटी वापस है। तो हम उनके साथ इस केस के मैंने कमिटमेंट की हुई है इंशाल्लाह, जब तक उनकी बेटी वापस नहीं आती, उनके पास नहीं आती और जब तक जो वो उनको इंसाफ नहीं मिलता, हम इसी तरह इंशाल्लाह रिपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन जहाँ बिलाल के राइट्स का मामला होगा, एक सहाफ़ी का मामला होगा, तो हम बिलाल के साथ भी खड़े होंगे। अब बिलाल और मेहदी काज़मी साहब का अगर कोई तनाज़ा है या वो अपनी जगह पर होगा, लेकिन हम एक बहैसियत जर्नलिस्ट, जो मेरा काम है, मैं नुक्ता नज़र मेरा अपना है, उनका बिलाल साहब का अपना है, लेकिन अगर बहैसियत सहाफ़ी बिलाल साहब के ऊपर कोई बात होगी तो बिल्कुल मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा और मैं कोशिश करूँगा जो मेरे बस में होगा मैं उनके लिए, मेरी जो वक़्त में होगा, जो मेरी हैसियत में होगा, मैं उनके लिए ज़रूर करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम स्ट्रगल कर सकते हैं, उनके साथ खड़े हो सकते हैं, उनको टाइम दे सकते हैं। इसी तरह हम मेहदी काज़मी साहब के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक साइड का अगर खड़े हो जाएँ तो दूसरे साइड को भूल जाएंगे, या दूसरी साइड खड़े हो जाएं तो तीसरी साइड को भूल जाएंगे। बिल्कुल नहीं, बिलाल साहब की रिस्पेक्ट है हमारे लिए, उनका नुक्ता नज़र है। अब उनके नुक्ता नज़र से मैं बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ, उनको इस तरह की नहीं करनी चाहिए। मेरे नुक्ता नज़र से भी यकीनी तौर पर वो इख्तलाफ करते होंगे, मुझे इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनके नुक्ता नज़र से मेहदी काज़मी साहब का ख़ानदान ज़ाहिर डिच होता है, या उनको 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 लगता है कि उनकी तज़हीक की जाती है, जहाँ जहाँ खबर होती है हम वो चीज़ें रिपोर्ट भी करते हैं। तो ज़ाहिर है वो एक कानूनी तरीका इख्तियार किया उन्होंने, प्रेस क्लब का उन्होंने कानूनी तरीका जो इख्तियार किया कोर्ट्स का, तो उसमें कोर्ट्स के मामले में जहाँ बिलाल को हमारी ज़रूरत होगी या नहीं भी होगी तो हम उनके बहसे साहब उनके साथ इंशाल्लाह खड़े होंगे। लेकिन कभी मेहदी काज़मी साहब को बच्ची के खास तौर पर जो मुल्ज़मान के मामले का जो मामला है, केस है, उसको कभी भी हम जिस तरह संजीदगी से, मोहब्बत से, इखलास से हम रिपोर्ट कर रहे हैं और भाइयों की तरह एक रिपोर्ट कर रहे हैं कि जैसे हमारी अपनी बेटी हो, और इसी तरह इंशाल्लाह रिपोर्टिंग का जो सिलसिला वो जारी रखेंगे। आज खासतौर पर जिस तरह मैंने 3-4 तस्करे किए आपके सामने, क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से भी गम गुस्से का इजहार किया गया है, और उसके बाद फिर सिविल सोसाइटी की तरफ से भी, वकला की तरफ से भी, और उसके बाद फिर खास तौर पर शाम के औकात में हमने देखा कि रेंजर्स को भी बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दी गई है, एक नई दरख्वास्त दी गई है। मेरे ख्याल में पहले भी मुलाकातें कुछ हुई हैं कि इस तरह मजहबी मुनाफरत फैली जा रही है, तो इस मजहबी मुनाफरत को रोका जाए। केस के बारे में दिन में हमने आपको रिपोर्ट किया था, पुलिस की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में आपको रिपोर्ट किया था, लेकिन जो दरख्वास्त दी गई है मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से, उसमें बाकायदा तौर पर ये आज की दरख्वास्त से उन्होंने कहा है कि जो उनकी जो बेटी है 16/4 को, जो वो नाबालिग थी, छोटी बच्ची थी, कमतन बच्ची थी, 14 साल, वो जो है अगवा हुई, उसका मुकदमा जो है 22/2022 159 और थाना अल्फला जो है में दर्ज है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ जो उन्होंने जो मुकदमा दर्ज कराया था उसकी समात भी अभी ज़ेर समात है मुख्तलिफ अदालतों में। लेकिन ये मुख्तलिफ जो लोग हैं वो गुज़श्ता 3 माह से, जिसमें लाहौर की यूट्यूबर हैं और कुछ सहाफ़ी हैं और कुछ लोग हैं, उनके तस्करा उन्होंने किया कि 3 माह से मुसलसल जो है वो उनके ख़ानदान के खिलाफ, उनकी बेटी के खिलाफ, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के खिलाफ जो है नाज़ेबा गुफ्तगू कर रहे हैं। और वो मुसलसल जो है जो चाइल्ड जो मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है या चाइल्ड मैरिज है उसको प्रमोट किया जा रहा है, और वीडियोस को मुसलसल तस्वीर और इसके अलावा चीज़ें जो है मुसलसल वायरल की जा रही हैं, लिहाजा उनको रोका जाए। तो उनका कहना है कि वो शदीद जो है ज़हनी दबाव, अजियत का शिकार है, और इस तरह उनकी इज़्ज़त व वक़ार भी जो है वो दाव पे लगी हुई है। और उनका कहना है कि 1 तारीख को, यानी कि 1 अगस्त को सिंध हाई कोर्ट ने भी लाइव सेशन पर पाबंदी आयद की थी, और तज़हीक आमेज़ जो गुफ्तगू थी दरख्वास्त गुजार ख़ानदान के खिलाफ वो भी रोकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी तज़हीक आमेज़ जो है वो गुफ्तगू जारी है अहकामात के बावजूद। और उनका कहना है कि ना सिर्फ मेरी जो कमसन बेटी है वो, और बल्कि दीगर जो उल्मा है उनके सामने भी जाके उनको मिसगाइड किया जाता है, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनके सामने की जाती है। उनका कहना था कि जो आजकल मुहर्रम हराम के जो अयाम हैं वो जारी हैं, और उसके बाद फिर शिया सुन्नी जो ऐसा लग रहा है कि शिया सुन्नी इंतशार करवाना चाहते हैं लोग। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हमने तमाम सबूत और शवाहिद जो है वो भी मुंसलिक किए हैं, लिहाजा कानून के मुताबिक इस तरह की कार्रवाई से रोका जाए, और इस तरह के खुदा ना खासा कोई फसादात हो जाएं तो उनसे भी रोका जाए, और ताकि किसी बड़े नुकसान से मुल्क बच सके। हम नहीं चाहते कि किसी कोई भी इस तरह की चीज़ को गलत इस्तेमाल करे। तो बहरहाल मैंने जैसे पहले भी तज़किरा किया, अदालती जंग है, अदालती जंग जारी है। जो बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, और उनके जो मखसूस लोग हैं खासतौर पर, जिस तरह तफ्तीश में मैंने आपको पहले भी तज़किरा किया था कि 33 लोग भी पुलिस ने खुद शामिल किए थे, किसी ने फरमाइश नहीं की थी, या किसी ने भी शायद उनके नाम शक्लें मुल्ज़मान के जो मरकज़ी मुल्ज़मान है ज़ाहिर इनका कोई अता पता नहीं जानता था। तो फिर ऐसे 33 मुल्ज़मान जिनके नाम या शक्लें भी कोई नहीं जानता होगा, तो उन नाम पुलिस को कैसे दे दिया जाएगा। पुलिस ने खुद ही नाम उनके शामिल किए थे, खुद ही अब निकालने की तजवीज़ ही है। और उसके बाद फिर जो वो लोग जो हर सूरत जिनको जल्द से जल्द जिनके खिलाफ ट्रायल चलाया जाए, और उसके बाद फिर इनको सजाएं भी दिलवाई जाए, तो वो मुल्ज़मान
अब जो कल का दिन है ख़ासतौर पर वो भी इंतहाई अहम है, यानी कि 4 अगस्त का, जिसमें जो बच्ची का 164 बयान रिकॉर्ड कराने के लिए मुलज़िम की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर दलाइल भी होंगी, एक और दरख्वास्त पे भी दलाइल होंगे और देखते हैं कल उस पर दरख्वास्त पे क्या फ़ैसला आता है। लेकिन 6 अगस्त की जो एक टाइम दिया गया था अदालत की तरफ से पुलिस को कि चालान जमा कराया जाए। अब देखते हैं इस प्रोग्रेस रिपोर्ट के बाद पुलिस अब क्या चालान पेश करती है, चालान में कौन कौन सी दफ़ात शामिल करती है और मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो घेरा तंग करने की एक बात की जा रही थी शवाहिद और सबूत की बुनियाद पर, अब उनको किस तरह का टहरे में लाया जाता है, उनको उनके खिलाफ चालान में क्या क्या दफ़ा शामिल की जाती हैं। मज़ीद भी जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, आपके सामने रखते रहेंगे। मैं एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह हमारे जो दोस्त जो देखते हैं बखुदारा अब एहतियात करें। बहुत हो गया, बहुत हो गया। किसी भी तरफ, चाहे वो मुल्ज़मान हैं या मेहदी अली काज़मी साहब के ख़ानदान के ख़िलाफ़, अगर आपको उनका ख़ानदान पसंद नहीं है या कोई भी आपको बात बुरी लगती है, लेकिन इस ज़ाती अगर आपको किसी से कोई गुस्सा है, गम है या कोई तकलीफ़ है या कोई नाराज़गी है, तो उसकी बिना पर आप ही ख़ानदान को नीचा दिखाने के चक्कर में या किसी ख़ानदान को नीचा दिखाने के चक्कर में आप मुल्क का नुकसान ना करें। ये बात खुदा न खास्ता अगर फैली तो बहुत दूर तक जाएगी। तो हम सबको एहतियात की ज़रूरत है। मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, बल्कि अभी भी एक बार फिर आपसे कहूँगा कि जो अल्फाज मैं माजी में इस्तेमाल अगर करता भी रहूँ तो अब मैं कोशिश करूँगा, एहतियात करूँगा। आप सबसे भी इल्तिजा है कि मुल्ज़िम है या मेहदी काज़मी साहब का ख़ानदान अगर आपको पसंद नहीं है तो उनके खिलाफ तज़हीक आमेज़ आप गुफ्तगू ना करें कि मेरिट पे, केस के मेरिट पर या जो भी आपका नुक्ता नज़र है वो लाजमी रखें, लेकिन आप उनकी तज़हीक मत करें। इस तरह तज़हीक करते जाएंगे तो नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो मुल्क है इस यकजहती को नुकसान पहुंचेगा और बच्ची के इस केस को नुकसान पहुंचेगा। जिस तरह 3 महीने मुसलसल उन्होंने स्ट्रगल किए उस माँ बाप ने, और बच्ची कराची तो पहुंच गई है लेकिन उनके पास नहीं आई। अब बच्ची आएगी तो तभी माँ बाप जो है सुकून कर पाएंगे।